भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोट तहसील में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांडौर के प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत, पेयजल संकट, खराब सड़कों और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आवंटित पार्कों पर कब्जे जैसे मुद्दों को उठाया गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में सोनू आजाद, डॉक्टर रंजीत, राजपाल सिंह, रुक्मणी बॉस सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मांग है कि हमारे जो स्कूल टूटे पड़े हैं, स्कूल सही हो और सड़कें खराब हैं वो भी सही हो, और गरीब लोगों को आवास नहीं मिल रहा तो उसकी भी मतलब आवास जिनको जरूरत है उनको दिलाए जाएं। और बस सॉरी भैया। देखिए, इस देश के अंदर लगातार शिक्षा के लिए जो सरकार है बिल्कुल काम करना नहीं चाहती। राजस्थान का एक शहर है झालावाड़, वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय गिरा जो बरसात के मौसम के कारण, नमी के कारण जिसकी दीवारें गिरी, छत गिरी, तो वहाँ कई ऐसे बच्चे जिनकी मौत हो गई मौके पर ही, कई हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे ही एक स्कूल है हमारे ग्राम कारौड़ में, प्राथमिक विद्यालय है, उसकी भी हालत वैसी ही है जैसी वहाँ के स्कूलों की हालत थी। यहाँ एसडीएम साहब को फोन के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं ने आकर कई बार सूचना दी कि सर वहाँ जो शिक्षक हैं वो मजबूर हैं कि ग्राउंड में धूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षाएं चला रहे हैं, इस डर से कि कहीं ये छत ना गिर जाए। ऐसी जर्जर हालत में वो खड़ा है, छत कभी भी गिर सकता है। तो शिक्षक भी डर के कारण स्कूल के अंदर कक्षाएं नहीं चला रहे। एक तो ये हमारा मामला था। दूसरा मामला था हमारा वरनाया, जौहरा और शाहजहांपुर, ऐसे कई हमारे अन्य पार्क हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जहां आज भी कब्जा है। यहाँ अधिकारी सिर्फ एसी में बैठने के लिए आते हैं और अगर इनको कोई लिखित रूप में शिकायत पत्र दो तो उस पर कोई काम नहीं करना है। हमने स्कूल के मामले के लिए 2 बार अपने कार्यकर्ताओं को भेजा 2-4 बार हमने भी जौहरा और अम्बेडकर बरनाया वाले पार्क के मामले में हमने बात की। तो यहाँ सिर्फ ये हमारे जो टैक्स पेमेंट इनको मिलती है उस पेमेंट से अपने परिवार, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे गरीब समाज के बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके लिए इनके पास समय नहीं है कि उस विद्यालय का पुनर्निर्माण करवा दें, उसकी मरम्मत करवा दें। अगर कहीं हादसा हो जाता है उस विद्यालय में, जो बच्चे मरेंगे वो हमारे गरीब समाज के रहेंगे, हमारे दलित समाज के बच्चे रहेंगे। इनको क्या, इनके बच्चे तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे, इनके माँ बाप ने इन्हें बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया। अधिकारियों ने क्या आश्वासन? अधिकारियों ने 15 दिन का समय मांगा कि 15 दिन में हम इन पे कार्रवाई करेंगे, इनकी जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। अगर समाधान नहीं होता है तो ये तो कम लोग हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इनके शरीर पर जो वर्दी है अधिकारियों के, जो इनकी जो ड्यूटी कर रहे, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी करेगी। अगर कोई हादसा हो जाता है इनको नौकरी नहीं करने देंगे, ये आजाद समाज पार्टी का दावा है। अगर कोई हादसा होता है तो ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया गया प्रशासन को कि यदि ये 15 दिन का जो समय अभी प्रशासन ने दिया है कि जो जर्जर हालत में विद्यालय पढ़े हुए हैं उनकी मरम्मत और उन पर सुधार नहीं कराया जाता है, तो कम शब्दों में कह देना चाहता हूँ, भीम आर्मी एक मोट तहसील के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसका पूरा दायित्व प्रशासन शासन का होगा। ये आज भीम आर्मी यहाँ कह के जा रही 15 दिन का जो समय दिया है उसका इंतजार में रहेंगे। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूर रहेगी। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर, कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।